हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम के बारे में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, या साइबर क्राइम के अलावा अगर हम कहें लोगों को फ्रॉड का जो शिकार बनाया जा रहा है, ज़्यादातर ऐसे केसेस में टेलीग्राम का जो इस्तेमाल है एक बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। तो टेलीग्राम पर सही चीज़ें भी मिलती हैं और लोग उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो आज का मेन पार्ट है वो है इन्वेस्टिगेशन का, यानी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में टेलीग्राम का जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, या फिर किसी भी साइबर क्रिमिनल को पकड़वाने में टेलीग्राम का ये जो टूल हम बताने जा रहे हैं किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। आप किसी टेलीग्राम के ज़रिए अगर आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ है तो उस सिचुएशन में भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि सारा कुछ हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अगेन आई वांट टू से यू कि कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसका इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन में लोगों को अवेयर करने में या किसी भी साइबर फ्रॉस्टर का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो एक गलत और इलीगल एक्टिविटी माना जाएगा और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो गाइस, जिस टूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, द नेम ऑफ द टूल इज CCTV। टूल के बारे में सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से टेलीग्राम की मदद से आपके जो नियरेस्ट बिजनेसेस हैं उनके बारे में पता लगाने में हेल्प करता है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और भी इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे लिंक्स भी दिए गए हैं काफ़ी सारे, और किस तरह से ये वर्क करेगा ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और रियली काफ़ी हेल्पफुल टूल है। जो आप यूज़ करोगे ना उसके बाद समझ में आएगा कि किस तरह से क्रिमिनल को पकड़वाने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें नियर बाई वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। तो गाइज हम इसके स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमें गिट क्लोन कर लेना है एंड अगेन यहाँ जो स्टेप्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे इंस्टॉलेशन, ताकि आपको इंस्टॉल करते टाइम किसी भी तरह की जो दिक्कत है परेशानी है वो ना हो। तो गाइस सबसे पहले मैंने वहाँ से कॉपी किया और एंटर कर दिया, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे पहला जो स्टेप था क्लोनिंग वाला। उसके बाद CD से आप फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और फिर उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको इंस्टॉल कर लेनी है। तो गाइस अगेन हम इसकी इंस्टॉल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे इंस्टॉल करेंगे। एंड बिफोर दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो चुका है, मतलब क्लोन हो चुका है। तो हमने यहाँ पे लिखा फोल्डर का नाम और उसके बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम इंस्टॉल कर रहे हैं। आफ्टर द इंस्टॉलेशन और रिक्वायरमेंट्स में अगर इस तरह की एरर आती है, मतलब मैनी केसेस में ऐसा होता है, इस तरह की एरर आती है, तो आपको क्या करना है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो तैयार कर लेना है। तो गाइज वर्चुअल इन्वायरमेंट का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पहले जो दो ऑप्शन हैं इनसे वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, और तीसरा जो ऑप्शन है उसके बाद फिर आप जो अभी हमने कमांड दी थी कि रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करने के लिए वो जो कमांड है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगेन हमने यहाँ पे कमांड अप्लाई कर दी है और अब देखिए ये कमांड एरर शो नहीं कर रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो पहली जो दो कमांड है पाइथन MVNV वाली, वो वाली जो कमांड्स हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे जब तक इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तब तक चलते हैं हम अगले स्टेप पर। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल होती हैं उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम की इस वेबसाइट पे जाना है यहाँ पे। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो ये ऑप्शन आता है, जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे इस ऐप को स्टार्ट करेंगे तो API वाला ऑप्शन आएगा और वहाँ से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको वहाँ से कलेक्ट कर लेनी है। मतलब ये आपको एक अलग नोटपैड की फाइल वगैरह पे लिख लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पे API डेवलपमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये ऑप्शंस आपको लिख लेना है, क्योंकि ये देखिए API की मदद से ही टेलीग्राम को आपको जो ये फीचर है उससे आप यूज़ कर पाएंगे। विदाउट API ये काम नहीं होगा। आफ्टर देन ये कह रहा है कि जैसे ही आप ये चीज़ें नोट कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट लॉन्च से पहले आपको क्या करना है, config.yaml वाली फाइल में जाना है और इसके अंदर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने कॉपी की थी वो यहाँ पे डाल देनी है। ये जो लोकेशन वाली बात है यहाँ आप अपनी लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पर आप एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसी के नियर बाई ये जो टूल है वो काम करेगा। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इन्फॉर्मेशन आप गूगल मैप पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और एड्रेस बार में ये जो करंट लोकेशन है आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा। आप यहाँ पे देखेंगे कि टूल परफेक्टली यहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुका है।
इंस्टॉल होने के बाद अब ये कह रहा है कि इसमें एक फ़ाइल है config.yaml, हमें वहाँ पे जाना है, या स्टार्ट करने के बाद भी वो जो फाइल है वो आपको दिखाई देगी। तो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा start.py और एंटर कर दिया, तो अभी ये कह रहा है नो कॉन्फ़िग फाइल फाउंड, यानी कि ये कह रहा है कि जो आपकी कॉन्फ़िग फाइल है इसे मिली नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्लेस करनी है वन बाय वन। और ये इन्फॉर्मेशन जैसे अभी ये पूछ रहा था कि भाई वो सारी चीज़ें देनी है, तो आप समझ ही गए हैं किस तरह से अप्लाई करनी है। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करना चाहूँगा ऐसे, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको भी मतलब किसी को बतानी नहीं चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइज जैसे ही आप वो इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वो सारा कुछ आपको यहाँ पे एंटर कर देना था। वो उसमें सारे ऑप्शंस आए हुए थे, आप इसमें देखना चाहेंगे तो पीछे ऑप्शंस थे वो सारे। उसके बाद जो टूल है वो रन हो जाता है, ये देखेंगे आप यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल क्रिएटेड। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। ये डिटेल्स पूछ रहा है, रेडियस कितनी रेडियस में सर्च करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे एंटर कर दी थी। और अभी आपसे कह रहा है टेलीग्राम क्लाइंट इनिशियलाइजेशन, अपना जो फ़ोन नंबर है वो आप दे सकते हैं जो टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है, और या फिर टोकन है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ और फिर हम एंटर कर देते हैं। एंड लेट्स वेट एंड वॉच कि ये हमें किस तरह से रिजल्ट्स दिखाता है। ये कह रहा है कि जो कोड है, मतलब यहाँ पे देखिए पूरा जब तक आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे नहीं तब तक ये काम करेगा नहीं प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको कोड भी देना होगा। तो ओके गाइज, तो अब आप देखेंगे कि हम कोड भी एंटर कर चुके हैं। कोड एंटर करने के बाद अभी आपको कह रहा है कि 30 सेकेंड्स जो टाइम हमने दिया था ऑटोमेटिकली इस पूरे एरिया को कवर अप करने में, उतने टाइम के साथ साथ अब ये काम कर रहा है। और नियरेस्ट बिजनेसेस जो होंगे उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसके अकॉर्डिंगली वो हमें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो अभी देख लेते हैं 9 स्टेप्स में ये काम करेगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन अब देखिए ये एक टूल बना दिया। मान लीजिए कि अभी आप अपना टेलीग्राम चलाते तो ये काम आसान नहीं था, लेकिन यहाँ इस टूल की मदद से क्या करेगा, नियरेस्ट और नियर बाई बिजनेसेस जो हैं उन्हें 9 स्टेप्स के अंदर ये सक्सेसफुली जो भी कैप्चर कर सकता है। मतलब बात वही है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और उस कंडीशन में आपको मिल जाता है टेलीग्राम का यूज़र नेम या टेलीग्राम का जो चैनल नंबर है वो, तो उस सिचुएशन में ये जो टूल हैं आपको हेल्प कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में उनका ओरिजिनेशन क्या है, वो फ्रॉड है या कोई मतलब स्पैमर या स्कैमर तो नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं। तो ये जो लोकेशन थी, इसमें सबसे बड़ा जो काम है ना वो लोकेशन का है। आप जो लोकेशन इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसे टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। तो गाइज लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि हमने 30 सेकंड्स दिया था तो ये सारे स्टेप्स को 30 सेकंड्स के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। जेसन फाइल को अपडेट कर रहा है टाइम टू टाइम। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर देखते हैं इसके रिजल्ट्स। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 9 स्टेप इसने पूरे किए हैं। आप चाहे तो इसे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि अगर आप पूरा प्रोसेस चलने देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है रिपोर्ट बना के तैयार कर देगा। और ये रिपोर्ट जो है जेसन फॉर्मेट में और HTML फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसने लोकेशन भी बताया हुआ है कि रिपोर्ट कहाँ मिलेगा। ये जो प्रोसेस है ये पूरा होते ही डायरेक्ट आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि सीधा सीधा जो इंटरनेट का पेज है वहाँ पे वो ले जाएगा और वो सारा रिपोर्ट्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप इस देखेंगे कि फोल्डर बन चुका है इसमें रिपोर्ट HTML के नाम का। तो आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है और उन रिपोर्ट्स को ओपन कर देना है और जो भी नियरेस्ट ऑप्शंस होंगे वहाँ आप उस पर देख पाएंगे। तो गाइज़ ये डिपेंड करता है आपने जो लोकेशन दी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये देखिए हमारी जो रिपोर्ट है, ये दोनों तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी हैं। .html वाली भी आ चुकी है और कंबाइंड डेटा भी आ चुका है। तो इन्हें आप HTML के फॉर्मेट में आप इन्हें इंटरनेट के पेज पे यानी कि फायरफॉक्स या जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ ओपन कर लीजिए और आप देख पाएंगे कि आपके नियरेस्ट जो भी हैं या जो आप टेलीग्राम को सर्च कर रहे थे वो स्पैम या स्कैम तो नहीं है, या और भी बहुत कई तरह के केसेस में ये आपको हेल्प कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो गाइस फिलहाल हम जानेंगे सिर्फ इसमें इतना ही, और कंप्लीट वीडियो जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।